कांटे का इलाज कई बार कांटा ही होता है, कांटे से कांटा निकाला जाता है, लेकिन कांटा निकालने के बाद जो कांटा निकाला वो और जिसने कांटा निकाला वो वाला कांटा, दोनों को ही उठा के फेंकना होता है। तो सीधा मतलब इतना ही हो गया कि आपको बस इतना करना है कि एक विचार आपको गलत तरफ लेकर गया तो उसे ठीक करने के लिए दूसरा अच्छा विचार लेकर आइए, और जब आप विचार लेकर आएंगे तो ये बात सही है कि गलत विचार आपके अच्छे विचार के कारण ही ठीक होगा। अच्छा सोचना उस समय संभव तो नहीं हो पाता, गलत विचार आ रहे होते हैं। गलत और सही, पतन और उत्थान के बीच एक एक कदम का बड़ा महत्व होता है। दोनों साथ साथ हैं, पतन भी उत्थान भी। आपके मन में दोनों की तरंग होती है। एक कदम अगर आपने पतन की तरफ बढ़ा दिया तो बस आप लुढ़कने शुरू हो गए, क्योंकि आप ऐसे ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े हुए होते हैं जहां से एक कदम नीचे बढ़ाया, आगे बढ़ाया तो आप लुढ़कने लग गए। लेकिन ये अद्भुत खेल है कि एक कदम आगे बढ़ाया तो आप ऊपर उठने लगते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपने विचार शक्ति को सात्विकता के कारण, अच्छी संगति के कारण, अच्छे प्रवाह के कारण हर दिन अपने को संभाले रखने के लिए सात्विकता से भरना चाहिए। मन पे हर दिन विचारों की धूल गिरती रहती है। इन विचारों की धूल को शांत रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा कुछ सुनना, अच्छा पढ़ना, ये जारी रहना चाहिए, जिससे आप अपने गलत विचारों से मुक्ति पा सकें। और एक काम और करना चाहिए कि जैसे आपके अंदर गलत विचार ज़्यादा आते हैं तो उन्हें आप अंदर ही बटन दबाकर शुभ के लिए वेलकम करिए। अपने मन पर खुद ही लिख दीजिए कि किसके लिए वेलकम है, शुभ के लिए, अशुभ के लिए। अच्छे विचारों को निमंत्रण दीजिए कि स्वागत करता हूँ, ये विचार बहुत अच्छा है, ये बात बहुत अच्छी है, इस व्यक्ति ने ये बात बहुत अच्छी की। इस तरह से आप उनको सुनकर, विचार कर, पढ़कर उसका वेलकम करते रहें। फिर भी ये ध्यान रख लीजिए कि किसी के द्वार पर स्वागतम लिखा होता है, पर वो किसके लिए? अपनों के लिए, अच्छे लोगों के लिए वेलकम लिखा है, चोर के लिए नहीं लिखा होता। किसी के घर में चोर घुस जाए और वो पूछे उससे क्यों आए, बोले आपने वेलकम लिखा था तो आ गए। वहाँ चोर के लिए वेलकम नहीं लिखा होता, लेकिन उसके बाद भी चोर आता है। भले ही उस दरवाजे से नहीं आए, वो खिड़की तोड़कर आए, कहीं से भी आएगा। बुरा विचार कहीं से भी आएगा, खिड़की तोड़कर भी आएगा, गलत रास्ते से भी आएगा, पहुंच जाएगा अंदर। बस आपको उसके लिए, जैसे चोर के लिए डंडा रखते हैं ना आप, तो वो डंडा आपके पास होना चाहिए कि आप उसे खदेड़ सकें, उसे भगा सकें। लेकिन उस समय ये ध्यान रखने की बात है कि अगर आप मजबूत रहे तो भगा देंगे उसको, नहीं तो फिर हालत वही है कि घर में चोर घुस गया और सेठानी की भी आंख खुल गई और सेठ जी की भी खुल गई। अब सेठानी जो है वो पति को हिला रही है। अब जागे हुए को कौन जगाए? वो चादर ओढ़ के लेटा हुआ दिखा रहा है ऐसे कि सो रहा है। अब सेठानी ने उसको हिलाया, हिला के कहा चोर आए, चोर आ गया। अब ये जो है लेटे लेटे कहता चोर जी आए। बोले रिश्तेदार आया है क्या जो जी लगा के बोल रहे हो? ये फिर उसको हिलाती है और कहती है कि खड़े हो, चोर आया। नहीं उठता तो आखिर में खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कहती उठो उठो, मर्द हो तुम, मर्द, मर्द हो मर्द। जोश दिला रही है। जोश दिलाए तो उठ के बैठ गया ये और बोलता हाँ मर्द हूँ मर्द, मर्द हूँ मर्द, पर तेरा, चोर का नहीं हो। समस्या है। समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर वो हिम्मत है तो जैसे चोर को खदेड़ सकते हो,
ऐसे ही अंदर चोर बनकर गलत विचार आएंगे, उनके लिए दृढ़ हो जाइए, डंडा उठाइए, निकालिए उनको बाहर। इसलिए आप कहते हैं गलत विचारों से मुक्ति कैसे पाएं, तो दृढ़ होना पड़ेगा। शुभ का स्वागत और अशुभ को बाहर निकालने के लिए दृढ़ता।